हरे कृष्ण। हमारे पास भगवत गीता पढ़ने का समय भी नहीं है। इस टॉपिक के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं और ये 1.20 श्लोका से हमने लिया है। चलो आज हम 1.20 श्लोका के ऊपर चर्चा करेंगे और अ, इस श्लोका से हम एक लेसन सीखेंगे। अभी तक हमने 19 श्लोकास के ऊपर चर्चा किया है, ऑलरेडी किया है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये गीता फॉर यूथ हिंदी नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर हमने वीडियोस शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। आज 1.20 के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अभी तक क्या हुआ? अभी तक धृतराष्ट्र ने संजय से एक प्रश्न पूछा कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। संजय ने बोला कि वहाँ पे दुर्योधन अपने सेना और अपने ओपोनेंट्स का सेना को परिशीलन किया और अर्जुन भी परिशीलन किया। अभी अर्जुन कुछ कर रहे। तो ये सब संजय धृतराष्ट्र को बोल रहा है कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। पूरा डायरेक्शन वो संजय ने बता रहा है धृतराष्ट्र को। अभी 1.20 श्लोक है, ये भी संजय ने धृतराष्ट्र को बोल रहा है कि वहां पे कुछ चल रहा है, तो देखेंगे क्या चल रहा है। अभी ये श्लोक है इंग्लिश में, तो आपके लिए हिंदी में। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्धम्य धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आहम महीपते। तो ये है 1.20 श्लोक का। तो इसका मीनिंग भी देख लेते हैं। उस समय हनुमान के अंकित ध्वजा ले लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो संजय ने धृतराष्ट्र को बता रहा है कि यहाँ पे कुरुक्षेत्र में अर्जुन, पांडुपुत्र अर्जुन का एक रथ है। वहां पे श्री कृष्ण रथ सारथी बन के चल रहे थे। अभी अर्जुन ने जो रथ पे खड़े हुए हैं वो उनका रथ है और उनके रथ के ऊपर एक स्टैंड है, उसके ऊपर एक फ्लैग है। तो उस फ्लैग के ऊपर एक मंकी का इमेज है, तो वो है हनुमान जी। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कपिध्वज, कपिध्वज जिसकी पताका पर हनुमान अंकित है। तो अभी जब ये इस मंकी को जब ये कौरव लोग देख रहे हैं, उस सेना पे जो भी लोग हैं वो देख रहे हैं, तो उसको लगा कि ये मामू सिंपल सा मंकी जैसा नहीं दिख रहा है, ये तो रियल जैसा दिख रहा है। अरे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे तो छोटा सिंबल होगा ना। एक्चुअली इस फ्लैग, ये सिंबल, ये सब क्यों होता है? क्योंकि सब रथ, सब वॉरियर को एक आइडेंटिटी होता है। अच्छा, ऊपर से ये फ्लैग दिख रहा है, मतलब ये इस फ्लैग के ऊपर एक सिंबल है, तो सेना को समझ आ जाता है कि अच्छा ये आ रहा है, अच्छा अर्जुन आ रहा है। इधर फ्लैग के ऊपर मंकी है, तो अभी अर्जुन आ रहा है, तो हम थोड़ा ध्यान से उसका वो स्ट्रैटेजी बना लेता है। तो अभी अर्जुन का फ्लैग के ऊपर एक मंकी दिख रहा है, वो भी रियल जैसा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे असली में हनुमान जी है। अभी हनुमान जी पिक्चर में कैसे आ गया? तो वो एक लॉन्ग स्टोरी है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्जुन रेडी है। अभी युद्ध नहीं स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन अर्जुन अपने एरोस और बो से रेडी है। लेकिन अ, जब अर्जुन अपने कौरवों को देखा, सब सेना को देखा, तो वो कुछ बोलने लगा कृष्ण को। वो क्या बोला वो हम कल देखेंगे।
लेकिन अभी एक और चीज हमने देखा इस श्लोक से कि एक फ्लैग है और उसके ऊपर हनुमान जी है। हनुमान जी कैसे आ गए? जब पांडवों ने फॉरेस्ट में है, वनवास में है, तब पांडवों को पांडवों में अर्जुन अर्जुन ने हेवनली प्लैनेट्स पे गए। क्यों? क्योंकि उसको शस्त्र लेने के लिए, पावरफुल वेपन्स और ये सब इकट्ठा करने के लिए वो हेवन गए हैं। ऐसे भीम भीम भी है, वो भी हिमालयस गए हैं। अभी वो जब हिमालयस जा रहे थे, तब रास्ते में एक बहुत बड़ा मंकी है और उसका टेल है आगे। उसको आगे जाने के लिए वो ब्लॉक कर रहे हैं उसका रोड को। तो अभी वो भीम भीम के बारे में पता है, जो भी है वो बहुत आसानी से तोड़ तोड़ देता है और इजीली लिफ्ट करके साइड रख देता है। तो इसलिए ऐसे ही वो ट्राई किया, लेकिन उसको लिफ्ट करने के लिए जितना भी ट्राई किया वो मूव नहीं हो रहा। तो अभी भीम को बहुत कंफ्यूजन हो गया, अरे ये क्या हो रहा है? मैं तो बहुत बड़ा बलशाली हूँ और मेरे पास तो 10,000 एलिफेंट्स जैसे पावर है, इतना शक्ति है मेरे पास, लेकिन ये मूव नहीं हो रहा है। तो उसके बाद स्टोरी आगे जाता है और वो हनुमान अपने आप रिवील कर लेता है और बोलता है कि अ, हमें जितना भी स्ट्रेंथ हो, लेकिन हमें हम्बल रहना है, विनय रहना है। जैसे हमें बहुत शक्ति है, इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा उसको यूज़ करें और सबको लो जैसे देखें, नहीं। उसको अपने धर्म के लिए उपयोग करना है। तो ऐसे हनुमान जी अच्छे से बताया और कुछ पावर्स भी दिया है भीम को। अभी भीम ने हनुमान जी को एक रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे साइड रहना है युद्ध में, अब या आगे युद्ध होने वाला है। तो हनुमान जी बोले ठीक है, अब मैं अर्जुन के जो रथ है उसके ऊपर जो फ्लैग है वहां पे रहूंगा और को हेल्प करूंगा। तो ऐसे हनुमान जी सीन में आ गया है। तो अभी आपको पता है, हनुमान जी होंगे तो विजय भी उसी डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि रामायण में भी अ, राम को रावण के ऊपर जीत लाने के लिए हनुमान जी बहुत हेल्प किया है। सब वानर सेना में हनुमान जी भी बहुत पावरफुल रोल है। अभी आप देखेंगे तो एक तरफ अ, त्रेता युग में हनुमान जी और राम जी मिलके युद्ध जीता है। अभी भी यहाँ पे दोनों लोग हैं, केवल हनुमान नहीं, राम जी भी है। कैसे? इस पिक्चर में दिख रहा है, श्री कृष्ण भगवान है, श्री कृष्ण भगवान और राम भगवान सेम है। तो अभी अर्जुन के साथ, पांडवों के साथ हनुमान है, राम भी है। तो क्या है टेंशन? जीतने वाला है। ये है एक साइन ऑफ विक्ट्री। हनुमान जी एक साइन ऑफ विक्ट्री विक्ट्री है पांडवों के लिए। तभी ये हम समझ लिया। लेकिन इस श्लोक से एक इम्पोर्टेंट लेसन हम सीख सकते हैं, वो है कोट, even a go-getter needs to know where to go and what to get. गो गेटर मतलब ये है कि गो एंड गेट, उसका एक ही लाइफ में एक ही पर्पस है। उसको कुछ चाहिए, वो उसके ऊपर लगे रहता है। जैसे कि किसी को कुछ पैसे चाहिए, किसी को कुछ पॉपुलैरिटी, फेम चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए सोशल मीडिया में या रियल लाइफ में, या कुछ पॉलिटिकल पावर चाहिए, या कुछ बहुत बड़ा जॉब और बहुत बड़ा पैसे चाहिए, बहुत बड़ा घर चाहिए, बंगला चाहिए, अच्छी वाइफ चाहिए। ऐसे बहुत एक स्ट्रॉन्ग चीज़ें होते हैं और उसके ऊपर वो लगा रहता है, बस कोई नहीं और कोई नहीं। तो ऐसे लोग जो रहता है, तो उनको आप पूछेंगे कि कहाँ क्या चाहिए? तो वो बोलेंगे ये चाहिए। तो कहाँ जा रहा है? वहाँ जा रहा है, हम बहुत जल्दी जा रहे हैं, बहुत फास्ट जा रहे हैं। हम तुमसे बात करने के लिए उतना टाइम नहीं है। तो ये लोग बहुत बिज़ी रहता है, पूरा दिन बिज़ी, नेक्स्ट डे बिज़ी, डे आफ्टर टुमारो बिज़ी, एवरीडे बिज़ी। शेड्यूल ही नहीं रहता है, कुछ टाइम नहीं मिलता है कुछ करने के लिए एक्स्ट्रा, क्योंकि उसको एक चाहिए और उसके ऊपर वो जा रहा है। बहुत पैशनेट लोग हैं। आजकल इस मॉडर्न एज में बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा यूथ ऐसा ही रहता है। कुछ लोग बहुत लेज़ी भी रहता है, लेकिन इन जनरल अब समझो,
तो अभी उनको आप पूछेंगे कि क्या आप स्पिरिचुअलिटी के लिए टाइम दे सकते हैं, भगवत गीता के लिए या कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए? ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे, तो आप ये ट्राई करो थोड़ा। तो वो लोग बोलेंगे कि नहीं, कोई नहीं, हमें तो 1 सेकंड भी नहीं है, जीरो टाइम, जीरो टाइम है ये सब के लिए। ये सब तो हम बाद में जब हम बूढ़े होंगे तब हम देखेंगे। अभी कोई अर्जेंसी नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये हमारे लिए। हम तो और इम्पोर्टेंट चीजें के पीछे हम भाग रहे थे, तो ये सब के लिए टाइम नहीं। तो वो अ, किस एज में बोलेंगे? तो हर एज में वही बोलेंगे। तो हम दिखाएंगे कि जब when you are too young, यू आर टू यंग टू थिंक अबाउट गॉड। हम बचपन में बहुत यंग है, टू यंग, हमें तो कुछ भी पता नहीं उस टाइम। थोड़ा हम एक एज इंक्रीज करेंगे तो टू सेल्फ सफिशिएंट थिंक अबाउट गॉड, और टू बिजी थिंक अबाउट गॉड, उसके बाद टू टायर्ड टू थिंक अबाउट गॉड, सो फाइनली टू लेट टू थिंक अबाउट गॉड। इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में जो भी है फेस, उस फेज में आप भगवत गीता या गॉड के बारे में आप उनको बताएंगे तो उनके पास कोई ना कोई रीजन रहता है। अरे मैं तो इतना छोटा हूँ, अभी क्यों, बाद में देखी। जब वो खेल रहे हैं तो वो बोलेंगे हम इतना अच्छे से खेल रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, मजा कर रहे हैं, तो अभी क्या ये भगवत गीता है, भक्ति है, सब हम बाद में करेंगे। जब ये काम में चला रखता है तो वो बोलेंगे कि अरे मुझे तो इतना काम है सुबह से शाम तक और बहुत बिजी रहता हूँ, तो ये अभी क्या भगवत गीता, ये सब बाद में रखेंगे। जब वो थोड़ा ओल्ड ओल्ड बन जाता है, उसके पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है, फैमिली को मेंटेन करके, काम करके, वो करके, ये करके, पूरा टायर्ड हो जाता है, थोड़ा भी टाइम नहीं मिलता है, रेस्ट करने के लिए भी टाइम नहीं। तो उनको कुछ बोल नहीं सकते, बहुत टायर्ड है तो भगवत गीता साइड में रख दो। और लास्ट में क्या बॉडी नहीं, बॉडी में आत्मा ही नहीं है, हम ही नहीं है, तो भगवान के बारे में क्या बताऊं? तो ऐसे हमारे लाइफ में जो भी फेज है वहां पे हमें भगवत गीता पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? हम नहीं निकालता है। ठीक है, हम एक वीडियो दिखाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लाइफ, एक व्यक्ति का लाइफ कैसा जाता है। अभी लास्ट में एंड हो गया, तो ये व्यक्ति जो एक चीज, हम एग्जांपल लेते हैं, पैसे, पैसे के लिए भाग रहे हैं, तो बहुत काम किया, बहुत मेहनत किया, बहुत इकट्ठा किया अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, उसका सन्स, ग्रैंड सन्स, ग्रेट ग्रैंड सन्स, सबके लिए बहुत इकट्ठा किया। उन सब सब फैमिली और अपने अपने पे उसको बहुत प्यार है, इसलिए सबको अच्छे से टेक केयर करने के लिए बहुत पैसा इकट्ठा किया, सबको एंजॉय मजे करने के लिए। तो अभी लास्ट में वो सब, जो भी पैसा है वो सब छोड़ के जाना पड़ेगा। जो भी इकट्ठा किया, जो भी पाने के लिए बहुत तेजी से रन कर रहे हैं, तो वो सब छोड़ के जाना होगा। तो अभी हमें, जब हम लाइफ में जैसे हमें बताया कि गो गेटर, ऐसे हम भाग रहे हैं। जब हम लाइफ में भाग रहे हैं तो हम, हमारा एक सिंपल सा सवाल ये है कि आप किसके पीछे भाग रहे हैं? क्या सही में वो ही है? आप जो ढूंढ रहा है सही में वो है, या किसी और के पीछे भाग रहे हैं? तो हमें लाइफ में जब भी ऐसे रहते हैं, गो गेटर जैसे रहते हैं, लेकिन हमें ये चीज ध्यान से देखना है, कहाँ पे जाना है और क्या लेने के लिए जाना है, किसके पीछे भाग रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सोच के हम भाग सकते हैं। भागो, भाग भागने के लिए मत, मना नहीं कर रहे, लेकिन भागो, किसके पीछे भाग रहे हैं वो हमें सोचना है। तो अभी इस श्लोक के बारे में देखते हैं, अर्जुन के बारे में देखते हैं। अर्जुन कौन है? अर्जुन द ग्रेटेस्ट आर्चर। तो जैसे धनुर्धारी, अर्जुन जैसे धनुर्धारी कोई नहीं है उस टाइम पे, 5000 years बैक। ये इतना एक्सपर्ट है तो इसके आगे कोई नहीं रह सकते। और ये क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से
आर्चरी कर सकते हैं, पता नहीं वो वर्ड क्या है, और सिर्फ एक ही एरो नहीं, बहुत एरोस एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं, और एक-एक एरो को कहाँ पे जाना है उसको पता है। और रात को भी क्लोज आइज भी वो एरोस को शूट कर सकते हैं। बहुत एक्सपर्ट है। ऐसे बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं। हम उतना डीप नहीं जा सकते, लेकिन पॉइंट ये है कि वो बहुत एक्सपर्ट है आर्चरी में, मिलिट्री स्किल्स में बहुत एक्सपर्ट है। इतना एक्सपर्ट है, ये गो गेटर जैसा ही है। इसको आर्चरी सीखना है तो वो अच्छे से सीख लिया। अभी अर्जुन भी बहुत बिजी है, अर्जुन भी उतना फ्री नहीं। अभी युद्ध करने के लिए उसको बहुत स्ट्रैटेजीज लिया है, और कुछ समय के बाद उसको बहुत बड़ा युद्ध लड़ना है। लाखों लोग हैं, लाखों सेना है उसके आगे और उसके पीछे भी। इतना इम्पोर्टेंट है वो युद्ध और वो मूवमेंट अर्जुन को। उस टाइम पे जब वो एरो शूट करने के लिए स्टार्ट हुआ, तो उसको अपने आगे की सेना सबको देखा। देखने के बाद अपने आप को कुछ प्रश्न पूछने लगा, क्या ये सही है? जो भी मैं कर रहा हूँ, युद्ध कर रहा हूँ, तो ये सब लोगों को मारने के लिए अभी मैं चालू कर रहा हूँ। क्या ये सही में अ, धर्म है? जो करने का चीज़ ये है अपने लाइफ में, या हम किसी के पीछे मोहित होके कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं, या असली में ये धर्म है हमें करने का? तो ऐसे बहुत प्रश्न उसके मन में आ गया, और वो बहुत विचलित हो गए। बाद में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को गाइडेंस देते हैं कि ये सही है, अब करो। तो वो स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि अर्जुन इतना बिजी है उस टाइम पे, लेकिन द ग्रेटेस्ट गो गेटर अर्जुन भी उस टाइम पे जब युद्ध होने वाला है, युद्ध चालू होने वाला है, उस टाइम पे भी भगवत गीता के लिए टाइम लिया, टाइम निकाला, श्री कृष्ण को पूछने के लिए गए। तो वो बोल सकते हैं, अरे मैं तो इतना बिजी हूँ, मैं अभी युद्ध करने वाला हूँ। चलो ठीक है, युद्ध नहीं, मुझे फॉरेस्ट जाना है, उसको फॉरेस्ट जाना है, तो वो फॉरेस्ट जा सकते हैं ना? फॉरेस्ट नहीं गए, क्यों? तो वो बोल रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे लग रहा है कि युद्ध सही नहीं है, मैं फॉरेस्ट जाऊँगा, हिमालय जाऊँ। वो बोल रहे हैं लेकिन वो नहीं जा रहा है। वो लास्ट में कृष्ण के पास गए और उसको पूछा, हे कृष्ण, मुझे ये बताओ क्या है? धर्म क्या है मुझे करने के लिए? बताओ। ऐसे ये भगवत गीता उस टाइम पे बताने के लिए पूरा डिस्कशन अराउंड 45 मिनट्स ऐसा लगता है। उस टाइम पे अर्जुन इतना कैपेबल है कि वो 45 मिनट्स में भगवत गीता को समझ लिया, और वो अ, उसका एसेंस लेके वो युद्ध करने के लिए आगे गए। तो ये इतना टाइम कहाँ से मिला अर्जुन को? द ग्रेटेस्ट गो गेटर, उसको मिला नहीं, वो निकाला है। ऐसे हम भी अपने लाइफ में ऐसे नहीं, लेकिन अर्जुन जैसे जब भी हमें गाइडेंस चाहिए अपने लाइफ में, कहा किसके पीछे हम भाग रहे हैं, वो हम थोड़ा सोच के भागेंगे। वो हम श्री कृष्ण से अ, समझ सकते हैं, भगवत गीता से समझ सकते हैं। इसीलिए हमें भगवत गीता के लिए थोड़ा समय निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है। हर दिन हम 10-15 मिनट निकालेंगे और एक-एक श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे, और हमारे लाइफ में भी एक स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन लाएँगे। ठीक है? इसीलिए ये लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन ए गो गेटर नीड्स टू नो वेयर टू गो एंड व्हाट टू गेट। आप भागो, लेकिन किसके पीछे भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, वो थोड़ा देख के भागो। ये है इस श्लोक का लेसन। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। तो कल हम 1.21 के ऊपर चर्चा करेंगे शार्प 8:30। बस 10-15 मिनट्स का डिस्कशन इसलिए रखा गया कि आप सब लोग हर दिन थोड़ा भगवत गीता से लेके उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। हरे कृष्ण। आपको जो भी प्रश्न है, सजेशंस है, कमेंट्स है, रिफ्लेक्शंस है, जो भी है आप शेयर कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।